बड़ी खबर के साथ रूस युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। यूक्रेन रूस युद्ध अब नया मोड़ ले सकता है। मॉस्को अब लंबी जंग की तरफ बढ़ा है। जी हां, रूस ने लगभग 4.25 लाख की नई सेना तैयार की है। बताया जाता है 4,17,000 की नई सेना, जिसमें शांति नहीं, टकराव रूस चाहता है। और ये बड़े संकेत हैं। दरअसल समझिए कि मॉस्को अब अपनी इस पूरे जंग को, जो पहले ही लगभग 4 साल पूरा करने वाला है, अब अपनी इस जंग को और विस्तार देना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं पुतिन। और यही वजह है कि अब रूस कैसे अपने सैन्य बेड़े को, सैन्य ताकत को और विस्तार कर रहा है और मजबूत कर रहा है। उसकी जो तस्वीर सामने आई वो यही दर्शाती है। तो क्रिसमस के एक दिन पहले, क्रिसमस के दिन और रात भर रूस ने यूक्रेन पर भयंकर बमबारी की। मिसाइल हो या ड्रोन, लगातार यहां पे बारिश की गई और यूक्रेन के कई शहरों में हाहाकार मच गया। लोग बंकरों में छिपे, बिजली और पानी सब कुछ ठप है। ठंड में ठिठुरते बच्चे और सर पर मंडराता मौत का साया। 4 सालों से जारी युद्ध ने क्रिसमस की खुशियों को डर और खामोशी में तब्दील कर दिया। क्रिसमस शांति, रोशनी और उम्मीद का त्योहार। लेकिन यूरोप के इस हिस्से में, जहां जश्न की जगह आज भी बारूद की गंध है, जहां चर्च की घंटियों की जगह मिसाइलों की आवाज गूंज रही थी, तकरीबन 4 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध ने इस क्रिसमस को भी खून और खामोशी में बदल दिया। यूक्रेन की जमीन पर एक बार फिर आग बरस रही है। रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है। मिसाइलें, ड्रोन और लंबी दूरी के हथियार, हर हमला तबाही को और गहरा कर रहा है। क्रिसमस की रात जब लोग अपनों के साथ होते हैं, यूक्रेन के कई शहरों में लोग बंकरों में छिपे रहे। बिजली गुल थी, पानी की सप्लाई ठप, ठंड में ठिठुरते बच्चे और सिर पर मंडराता मौत का साया। रूस का दावा है कि ये हमले सैन्य ठिकानों पर है, लेकिन हकीकत ये है कि इस जंग की सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। घर उजड़ चुके हैं, परिवार बिखर चुके हैं और हर दिन डर के साए में कट रहा है। अस्पतालों में दबाव बढ़ता जा रहा है। चिकित्सा संसाधन सीमित है। डॉक्टर और नर्सें बिना रुके काम कर रही हैं। लेकिन सवाल वही है, आखिर ये जंग कब थमेगी?
यूक्रेन की ओर से लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई जा रही है। हथियारों की मांग, एयर डिफेंस सिस्टम की अपील और रूस पर और सख्त दबाव की बात। वहीं रूस का रुख और सख्त है। मॉस्को साफ कर चुका है कि वो पीछे हटने के मोड में नहीं है। रणनीति बदली है, लेकिन हमला जारी है। इस युद्ध का असर सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका रही है। ऊर्जा संकट, महंगाई और वैश्विक अस्थिरता, नेटो देशों की चिंता बढ़ी हुई है। लेकिन सीधी जंग से अब भी दूरी बनाए हुए हैं। 4 साल में लाखों लोग बेघर हो चुके। बच्चों का बचपन इस युद्ध ने छीन लिया। स्कूल की जगह शरारती शिविर, खिलौनों की जगह डर और अनिश्चित भविष्य। क्रिसमस पर जब पूरी दुनिया शांत की बात करती है, यूक्रेन में बस एक ही दुआ है कि अगली सुबह बिना धमाके के हो। आसमान से सिर्फ बर्फ गिरे, बम नहीं। और आइए आक्रमण में अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूस और यूक्रेन तनाव से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर है। रूस के हमले से यूक्रेन के ओडेसा में जमकर हड़कंप मच गया है। हमले से ओडेसा के कई बड़े हिस्से पूरी तरह से अंधेरे में है। पूरी तरह से ब्लैकआउट यहां पर हो चुका है। जिस तरह से रूस ने अटैक किया, हालात किस तरह से है देखिए। यहाँ पे जो तस्वीर नजर आती है, आपको चारों तरफ सिर्फ अंधेरे का आलम नजर आता है और इक्का दुक्का जगहों पर आपको जो यहाँ पर टिमटिमाती हुई बिजली नजर आती है। ये मान के चलिए कि यहाँ के लोग शायद थोड़ा कोशिश कर रहे होंगे कि उन्हें राहत मिले। लेकिन जो तस्वीर है ओडेसा के बड़े इलाकों पर यहाँ पर किस तरह से टारगेट किया, अटैक की वजह से 12 से 15 घंटे तक यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैकआउट रहा है। बड़े हमले लगातार ओडेसा पर रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। लगभग 4 साल से चल रही रूस और यूक्रेन के बीच की जंग कितनों की जान ले चुकी है और कब तक ये जान लेती रहेगी, इसका जवाब शायद किसी के भी पास में नहीं है। लेकिन इतना जरूर तय है, हर गुजरता दिन इंसानियत पर एक और वार है। क्रिसमस के दिन भी अगर बंदूकें खामोश नहीं थी तो समझिए कि आखिर क्या हालात हैं यहाँ पर। सवाल यही, क्या दुनिया अभी भी शांति की कीमत समझेगी? शायद इन्हीं तबाहियों का मद्देनजर रखते हुए अब ज़ेलेंस्की ने इशारों में कहा है कि काश वो मर जाए। यानी कि ज़ेलेंस्की ने मांगी है पुतिन की मौत की दुआ। क्रिसमस, जिसे दुनिया शांति, दया और उम्मीद का प्रतीक मानती है, लेकिन यूक्रेन में इस दिन भी बंदूकें खामोश नहीं रही। मिसाइलों की गूंज, ड्रोन की गड़गड़ाहट और डर के साए में गुजरी एक और रात। रूस ने क्रिसमस की पूर्व संध्या से ठीक पहले यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाया। बड़े पैमाने पर मिसाइलें हमले, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और देश भर में बिजली सप्लाई बुरी तरह से बाधित हो गई। कहीं बिजली नहीं, कहीं पानी की सप्लाई नहीं। ठंड में कांपते लोग और सवाल सिर्फ एक, आखिर ये सब कब रुकेगा?
इतना ही नहीं, क्रिसमस के दिन भी रूस ने यूक्रेन पर 131 ड्रोन दागे। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ड्रोन को मार गिराया, लेकिन 22 ड्रोन 15 अलग अलग इलाकों में गिरने में कामयाब रहे। जिससे नुकसान हुआ, ये हमले सिर्फ इमारतों पर नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर है। घर उजड़ चुके हैं, परिवार बिखर चुका है और हर त्योहार एक और डर बनकर आ रहा है। इन्हीं तबाहियों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। क्रिसमस के मौके पर ज़ेलेंस्की ने इशारों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वर्ग का दरवाजा खुल गया, काश वो मर जाएं। क्रिसमस पर ज़ेलेंस्की ने मांगी पुतिन की मौत की दुआ। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन को अकल्पनीय दुख और दर्द दिया है और आज हम सभी का एक ही सपना है, हमारी इच्छा है कि वो इस दुनिया में ना रहे। ज़ेलेंस्की का ये बयान ऐसे वक्त आया जब रूस ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पूरी ताकत झोंक दी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रूस ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो वास्तव में कौन है। भारी गोलाबारी, सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, किंजल हमले, सब कुछ झोंक दिया। यही है उनका ईश्वर विहीन हमला। वहीं रूस की तरफ से इन आरोपों को खारिज किया गया। मॉस्को का दावा है कि हमले सैन्य ठिकानों पर किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी कहती है। अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर सीमित संसाधनों में लगातार काम कर रहे हैं और हर हमले के साथ मौत का आंकड़ा बढ़ने का डर सता रहा है। इस युद्ध का असर सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका रही है। नेटो देशों की चिंता बढ़ी हुई है, लेकिन समाधान अब भी दूर है। लगभग 4 साल से चल रही ये जंग कब थमेगी कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है, हर गुजरता दिन इंसानियत की परीक्षा ले रहा है।